एवरीवन, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में आरआरबी एएलबी सीबीएटी री एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है। 15 जुलाई और 31 अगस्त री एग्ज़ाम के बीच काफ़ी लड़ाई चल रही है। 15 जुलाई वालों को काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनेगा या ओवरऑल कैसे बनेगा पूरा आपको दिखाने वाले हैं। 15 जुलाई वर्सेज 15 अगस्त किसको फ़ायदा होने वाला है पूरा आपको बताएंगे। उससे पहले चलिए एक बार जल्दी सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो सभी जल्दी से सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो देखिए, अभी री एग्ज़ाम 2 डेट में हुआ, एक हुआ 15 जुलाई को और एक हुआ 31 अगस्त को। ठीक है, 15 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बच्चों का हुआ और 31 अगस्त को करीब करीब ये बोल सकते हैं कि 15 से 20 हज़ार या 22 हज़ार बच्चों का हुआ है। एस्टिमेट डेटा तो नहीं है पर ऐसा ही अपडेट आया है। ठीक है, अब इसमें आपको ये समझना होगा कि 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई है वो हुआ और फिर 31 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ, दोनों में क्या अंतर देखने को मिला। तो देखो, आप ये चीज़ देखोगे तो 15 अगस्त की यदि बात करूं तो 15 अगस्त को अटेंडेंस करीब करीब 98 to 99% था, मतलब सारे बच्चे आए थे। ठीक है, अब टेस्ट की बात करें तो सेम बैटरी टेस्ट आया था। बैटरी टेस्ट बिल्कुल भी अलग नहीं था, यहाँ तक कि रेलवे ने पैटर्न भी सेम रख दिया था। होता है ना कि पैटर्न चेंज कर दिया, वो भी नहीं किया था। पूरा का पूरा पैटर्न बिल्कुल सेम था जिस पैटर्न पर पहले मतलब 15 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। उसी पैटर्न को लेकर ये लोग आगे बढ़े थे और उसी पैटर्न पर इन्होंने जो है यहाँ पर सेम पैटर्न को रख कर जो है अपना यहाँ पर एग्ज़ाम लिया था। कोई भी चेंजमेंट नहीं किया। चेंज ना करने का कारण भी था कि अगर चेंज कर देते तो फिर वही बच्चा जो अगस्त में एग्ज़ाम दे रहा है 31 अगस्त को, वो फिर विरोध कर देता, वो फिर से विरोध हो जाती, फिर से इसके ऊपर हंगामे होने लगते कि क्यों ऐसा किया, क्यों दिक्कत थी। तो इसी को सोचते हुए, इसी को रेलवे ने ध्यान में रखकर पूरा पैटर्न ही सेम कर दिया। अब पैटर्न सेम करने के चक्कर में क्या हुआ कि जैसे पहले आया था मेमोरी टेस्ट से 24 क्वेश्चन, फॉलो डायरेक्शन टेस्ट में आपका वॉच एंड क्लॉक टेस्ट से आ गया 20 क्वेश्चन, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में क्यूब टेस्ट से था 50 क्वेश्चन, फिर उसके बाद पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में पिक्चर प्लेसमेंट से 60 क्वेश्चन दे दिया और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में सिमिलैरिटी और सेम फिगर दे दिया, इसका 72 क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें क्या किया कि ये तो सेम दिया लेकिन सेम पैटर्न भी फॉलो किया। जो लेवल क्वेश्चन का पहले था वही सेम टू सेम लेवल आपका, जो लेवल 15 जुलाई को रखा था वही सेम लेवल 31 अगस्त को भी रख दिया। अब देखो, इससे दिक्कत क्या हुआ ना कि जो बच्चा 15 जुलाई को एग्ज़ाम दिया था उनका वो पहला अटेम्प्ट था, पहला बार वो लोग देने गए थे। लेकिन जो 31 अगस्त को एग्ज़ाम दिया उसका वो दूसरा अटेम्प्ट था, तो उसको पहले से पता था कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और रेलवे ने जब बिल्कुल सेम टू सेम दिया तो सेम टू सेम देने की वजह से इसमें यहाँ पर 31 अगस्त में फ़ायदा हो गया सभी को, क्योंकि उन्होंने पहले से वैसा क्वेश्चन बना रखा था और जब उनका दूसरा बार वैसा आया तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब आप खुद से सोचो कि कहाँ एक 15 जुलाई को जो बच्चा एग्ज़ाम दिया है वो पहला बार अपना एग्ज़ाम दिया है और जो 31 अगस्त को बच्चा एग्ज़ाम दिया है उसका दूसरा बार है, उसको पूरा पता है कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसा सवाल आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल रह रहा है, उसको सारी चीज़ों की समझ है। उससे उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और ऊपर से देखो आप यहाँ पे कहाँ एक एग्ज़ाम 15 जुलाई को, कहाँ एक एग्ज़ाम 31 अगस्त को, लगभग 45 दिन का उसको फ़ायदा मिला है और वो दिन रात प्रैक्टिस किया है। तो क्या इससे उसका स्कोर नहीं बढ़ेगा क्या इससे उसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा नहीं रहेगा क्या? इससे बिल्कुल यहाँ पर 31 अगस्त वालों को फ़ायदा है और इससे 15 जुलाई वालों को काफ़ी नुकसान दिख रहा है। 15 जुलाई वाले बिल्कुल परेशान हैं। अब देखो, 15 जुलाई वालों के लिए सबसे बड़ा डर यही है, 15 जुलाई और 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त वाले तो पहले से ही खुश है क्योंकि इनका एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ है, इनको पहले सारा पैटर्न पता था। जो दुखी हैं वो है 15 जुलाई वाले और इनको होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखो, अगर ये मांग कर रहे हैं शिफ्ट वाइज का कि शिफ्ट वाइज बनाइए, जो शिफ्ट हुआ है उसके वाइज बनाइए, आप ओवरऑल मत बनाइए, रिजल्ट टी स्कोर मत बनाइए, क्योंकि शिफ्ट वाइज बनाएंगे तो 15 जुलाई वालों का अलग बनेगा और 31 अगस्त वालों का अलग बनेगा। लेकिन अगर ओवरऑल बना दिए तो 15 जुलाई और 31 अगस्त वालों का बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर ओवरऑल की ओर बढ़ते हैं तो 15 जुलाई और 31 अगस्त वाला बिल्कुल सेम हो जाएगा और जिसमें 31 अगस्त वाले यहाँ पर क्या होंगे तो आगे निकल जाएंगे और 15 जुलाई वाले पीछे छूट जाएंगे। जबकि होना ये चाहिए कि सभी का अलग अलग बने। जैसे जो 15 जुलाई वाला है उसका अलग से बना दो शिफ्ट वाइज, और जो आपका यहाँ पर 31 अगस्त वाला है इसका भी अलग से बना दो शिफ्ट वाइज। रेलवे को करना यही चाहिए, यही इनके लिए कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सही चीज़ होगा और बच्चों के हित में भी होगा, इनको यही फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग ये किए कि नहीं 15 जुलाई और 31 अगस्त को हम एक ही में कर देंगे, सेम कर देंगे, तब यहाँ पर 31 अगस्त वाले बहुत फ़ायदा में चले जाएंगे और जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा 15 जुलाई वालों को, क्योंकि फिर जब वो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में 31 अगस्त
वालों का मार्क्स अधिक बताएगा, 31 अगस्त वालों के मार्क्स अधिक आएंगे, जिस वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो नुकसान होगा 15 जुलाई वाले कैंडिडेट को, और इनको सबसे बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए सभी यही मांग कर रहे हैं कि आप जो है चेंज करिए, आप जो है 15 जुलाई वालों का अलग शिफ्ट वाइज बनाइए और उसके बाद 31 अगस्त वालों का भी अलग शिफ्ट वाइज बनाइए। लेकिन अब रेलवे इस पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं दिख रही है। बच्चे मांग कर रहे हैं लेकिन वो मूड में नहीं लग रही है। अब रेलवे जो है सीधा रिजल्ट निकालने की तैयारी में है कि हम जल्दी से रिजल्ट निकालें और इस भर्ती प्रक्रिया को खत्म करके नया भर्ती प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ें। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर सभी बच्चों को होगा इससे। इसीलिए आप सब भी कोशिश करिए, मांग करिए, रेलवे को मेल ये सब लिखिए, नंबर जो दिए हुए उस पर कॉन्टैक्ट करिए, उनको बोलिए कि 15 जुलाई वालों का अलग करो और जो 31 अगस्त वाले हैं उनका अलग करो, तभी फायदा होगा। नहीं तो सबसे बड़ा नुकसान जिसको होगा वो और कोई नहीं है, वो है आपका, देखो ये 15 जुलाई वाले। क्योंकि आप खुद ही सोचो, इनके लिए सब चीज़ नया था, इनके लिए पूरा सिस्टम नया, इनके लिए सारे क्वेश्चंस नए, सारा चीज़ नया। अब 31 अगस्त वालों को तो पहले से सब कुछ पता था और बिल्कुल वैसा दे भी दिया, तो इससे उनको काफ़ी फायदा हो गया है, इससे वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए मेरी भी मांग यही रहेगी कि इसको जो है शिफ्ट वाइज करिए, शिफ्ट वाइज ही करना चाहिए, इसको जो है जोन वाइज नहीं करना चाहिए। यही सबसे सही रहेगा सभी बच्चों के लिए। चलिए यही अपडेट थी, सभी जल्दी से वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।